नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसको लेकर नक्सलियों की तरफ से आज प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। यह प्रेस नोट 3 भाषा हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में पश्चिम सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता श्रीनिवास की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नक्सलियों ने फिर से सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रेस नोट में लिखी हर बात को मैं बताऊंगा कि आखिर इस बार माओवादी की तरफ से उस मुठभेड़ के बारे में क्या कुछ कहना है। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था कि 30 अप्रैल को एक मुठभेड़ काकुर टेकामेटा जंगल में हुई थी, जहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों को 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था और चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर उन्हें जंगलों में मारा गया, उनके कैंप को ध्वस्त किया गया। इस मुठभेड़ के बाद सरकार की तरफ से भी कई बयान सामने आए थे, जिसमें नक्सलवाद को जल्द खत्म करने की बातें कही गई थी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसी मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से अपील की थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल या किसी भी माध्यम से जो भी नक्सली हैं वो हमसे बात कर सकते हैं या आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ जाएं, ऐसा कहा गया। मगर नक्सलियों ने इस प्रेस नोट में बताया है कि मारे गए 10 लोगों में से सिर्फ 6 लोग माओवाद संगठन से जुड़े हुए थे, बाकी 4 लोग गांव के मासूम वो ग्रामीण थे। नक्सलियों का कहना है कि 30 अप्रैल को यानी कि मुठभेड़ के दिन काकुर मेटा जंगल में पुलिस के द्वारा मनमानी ढंग से जनता पर फायरिंग की गई। उस दिन सुबह पूजा पाठ करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पुलिस पहुंचकर अंधाधुंध जनता पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। माओवादी इसमें लिख रहे हैं कि जनता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, मगर पुलिस द्वारा उन्हें चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की गई, जिसमें 4 ग्रामीण मारे गए। माओवादियों का कहना है कि 30 अप्रैल के काकुर टेकामेटा जंगल में पुलिस पहुंचकर 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार फायरिंग करती रही। उसके बाद दिन रात छानबीन कर जंगल से अलग अलग जगहों से मारे गए लोगों के शव को बरामद किया गया। उसके बाद 1 मई को सभी शवों को लेकर नारायणपुर पुलिस मुख्यालय लिया गया। माओवादी लिखते हैं कि पुलिस के द्वारा पहले 7 लोगों के मारे जाने की खबर बताई गई, फिर कुछ देर बाद 10 लोगों के मारे जाने की बात को पुलिस प्रचार करती है, जिसमें वे कई सच्चाई को छुपा देते हैं। माओवादियों ने कहा है कि पुलिस ने 4 ग्रामीणों की निर्मम हत्या की है। जिन 4 लोगों का जिक्र माओवादी कर रहे हैं उसमें पांडु कोवासी, राम लूनरोटी, मेनू कोरचा, लालसू कोवासी शामिल हैं। इस प्रेस नोट में लास्ट में माओवादी ने अपने 6 मारे गए साथियों का भी जिक्र किया है, जो उस दिन अलग अलग जगहों में मारे गए थे। कॉमरेड जोगना जो कि रीजनल कमेटी का मेंबर था और तेलंगाना का रहने वाला था। वहीं दूसरे नंबर पर कॉमरेड विनय पीपीसी मेंबर था, जो कि तेलंगाना का ही रहने वाला था। तीसरे नंबर पर मलेश उदामी, जो बीजापुर का रहने वाला था। सरिता जेटी जटिया नारायणपुर जिले के जटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत की रहने वाली थी। सिल्का कुजाम बीजापुर से थी। माओवाद संगठन द्वारा पश्चिम सब जोनल ब्यूरो की तरफ से जनवादी प्रेमी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, आदिवासी हितैषी, आदिवासी जन संगठनों से अपील किया है कि जनता के इस बर्बर हत्या की निंदा करते हुए सच्चाई को उजागर करें और दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो आप देख सकते हैं, एक तरह से सीधे तौर पर माओवादियों का एक बड़ा आरोप है कि 4 ग्रामीणों की हत्या पुलिस अधिकारियों द्वारा कर दी गई है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी जब 29 नक्सली मारे गए थे, तब भी माओवादियों की तरफ से कई बड़े आरोप सुरक्षा बलों पर लगाए गए थे, जिसका खंडन पुलिस ने किया था। चाहे सुरक्षा बल के जवान हों या नक्सली, दोनों इसी देश के निवासी हैं और लगातार आम जनता ये चाहती है कि ये खून खराबा बंद होना चाहिए। वैसे एक तरह से देखा जाए तो नक्सलवाद को काफ़ी हद तक खत्म करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा चुकी है। जो भी हथियार नक्सलियों के पास थे, उन्हें भी काफ़ी हद तक मुठभेड़ के दौरान बरामद किए जा चुके हैं।
काफ़ी दिनों से कोई भी बड़ा आईडी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है और ना ही कोई आईडी बम प्लांट उन मुठभेड़ वाले क्षेत्रों में देखने को मिले हैं जहां सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को इसी का फ़ायदा मिला और काफ़ी तेज़ी से जंगलों पहाड़ों की जो है वो घेराबंदी करने में वे कामयाब रहे और एक बड़ा सफल ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों को करने में कामयाबी हाथ लगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आईडी बम नक्सलियों ने जंगलों पहाड़ों में बिछा दिए थे। इसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आईडी बम मिले वहां के माइंस से काफ़ी ज़्यादा संख्या में विस्फोटक सामग्रियों को नक्सलियों द्वारा लूटा जा चुका था और उन रास्ते पगडंडियों में नक्सलियों ने बम बिछा दिए थे जहां से सुरक्षा बल के जवान गुजरते थे। और इसी की वजह से भी झारखंड में आईडी बम की चपेट में आने से बड़ा नुकसान यहाँ के ग्रामीणों को, साथ में सुरक्षा बलों को भी उठाना पड़ा। मगर अब झारखंड में काफ़ी हद तक उनके विस्फोटक सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है, जंगलों में नष्ट कर दिया गया है। काफ़ी कम ही इनामी नक्सली अब जंगलों में शेष रह गए हैं, जो कि जंगलों में बंकर बनाकर रह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो नक्सलवाद को लेकर अमित शाह का भी जब से बयान आया है तब से और तेज ऑपरेशन झारखंड हो या छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मगर छत्तीसगढ़ में अब तक के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा नुकसान नक्सलियों को उठाना पड़ा है। आपने पहले जब नक्सलवाद धीरे धीरे जब पनपने लगा था उस वक्त बड़ी बड़ी खबरें निकल कर सामने आई थी। हमेशा सुरक्षा बल के जवानों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। इसमें सैकड़ों जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी है और उस वक्त नक्सलियों को जो है देखा जाए तो काफ़ी कम नुकसान पहुंचता था, काफ़ी कम नक्सली मारे जाते थे। लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं और सैकड़ों लोग जंगलों में मारे भी जा रहे हैं। और अभी भी सरकार की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जितने भी शेष नक्सली बचे हुए हैं वे भी आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास नीति का फ़ायदा लेते हुए मुख्य धारा से जुड़े। झारखंड में भी यही कोशिश की जा रही है कि नक्सलवाद को किसी भी तरह से ख़त्म किया जा चुके। मगर झारखंड की बात थोड़ी अलग है। यहाँ के किसी भी नेता के द्वारा ऐसा अब तक जो है कोई बड़ा बयान सामने निकल कर नहीं आता है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए या फिर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो कई बड़े नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण कर दें और लगातार ये बयान निकल कर सामने आती है। लेकिन झारखंड में जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद आज भी पनप रहा है, खासतौर पर चाईबासा का क्षेत्र, वहाँ के कोई भी सांसद मंत्रियों के द्वारा कोई ऐसे बड़ा बयान सामने निकल कर नहीं आता है जिसमें यह कहा गया हो कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए और पुनर्वास नीति का फ़ायदा लेना चाहिए। चूँकि चुनाव नज़दीक है और ऐसे वक्त में लगातार नक्सली जो है पोस्टरबाजी कर रहे हैं और हो सकता है कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में भी होंगे। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से कोई खास बड़ा बयान निकल कर सामने नहीं आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक विस्तृत बातचीत के जरिए हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।